ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कामिका एकादशी है और कामिका एकादशी की विशेषता क्या है, आज मैं इस बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये हम आज बात करेंगे कि इसका नाम कामिका एकादशी क्यों है। कामिका का मतलब है इच्छा, विश। तो इसके बारे में पुराण में जिक्र है कि अगर आप इस व्रत कथा को सुनते हैं, अगर इस व्रत कथा को सुनाते हैं या फिर इस व्रत को खुद करते हैं, किसी भी स्थिति में इसका इतना ज़्यादा महत्व है कि आपको जो फल मिलता है वो कई अश्वमेघ यज्ञ, हजारों, ये 2-4 की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। और भी उसके बहुत सारे फायदा हैं। पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ऐसे बहुत सारे जघन्य अपराध, पाप का निवारण है ये व्रत कथा का श्रवण या ये व्रत करने से। तो कामिका एकादशी, श्रावण मास जो अभी सावन चल रहा है, उसका एकादशी का दिन जो कृष्ण पक्ष में है, और चूंकि आपके विश को फुलफिलमेंट करता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, तो इसलिए इसका नाम कामिका एकादशी है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा कि इसकी कहानी क्या है, ये किस संदर्भ में ये कथा आई और क्या वो परिस्थितियाँ थी जिसके बारे में ये कहानी है, वो मैं बताता हूँ इसकी कथा। हरिवंश पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण में इसका उल्लेख है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, ऐसा कोई मुझे पूजन बताइए, कोई व्रत बताइए जिससे कि अश्वमेघ जैसे फल की प्राप्ति हो। तो जैसा हम ये सब जानते हैं कि धर्मराज धर्म के बारे में भगवान कृष्ण से कई बार अलग अलग जगह पे उल्लेख है, वो इस तरह की बातचीत किया करते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी श्रावण मास का जिक्र करते हैं कि श्रावण मास का जो एकादशी आता है, जो कृष्ण पक्ष में पड़ता है, इसे कामिका एकादशी कहते हैं और इसका व्रत करना चाहिए। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कौतूहलवश कि कैसे इसका नाम एकादशी व्रत क्यों पड़ा, ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है और ये कथा क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी समय की बात है कि एक किसी गांव में एक क्षत्रिय हुआ करता था। ऐसे तो बहुत ही परोपकारी था, अच्छा स्वभाव का था, लेकिन उसमें एक कमी थी। जैसे हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती, तो उसमें एक कमी थी कि उसको क्रोध बहुत आता था। उसे क्रोध बहुत आता था और ऐसे में एक दिन क्या होता है कि उसी गांव में किसी बात पे उसका एक ब्राह्मण के साथ वाद विवाद बढ़ जाता है। वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जो क्षत्रिय है वो स्वभाव से क्रोध उसमें था ही, तो उससे उस ब्राह्मण की हत्या हो जाती है। अब जब क्रोधवश आवेश में हत्या तो हो गई उससे, लेकिन बाद में उसे प्रायश्चित होता है, उसको समझ में आता है कि ये मुझसे तो बहुत जघन्य अपराध हो गया, अब वो क्या करे। ये उस समय, आज के समय का वो सिस्टम नहीं था कि जेल, कोर्ट। उस समय राजा दंड देते थे, लेकिन उस समय वो समय ऐसा था कि आदमी को खुद की जो उसको पता होता था क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है। तो खुद की आत्मग्लानि खुद समझ में आता था कि क्या अपराध उससे हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए उस गांव में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया। मुश्किल का कारण ये था कि आसपास के जितने भी जो लोग थे, गांव के जो लोग थे,
सभी उससे तिरस्कार की दृष्टि से देखा करते थे। उसका मन बहुत विचलित होता था और फिर वो बहुत ही उपेक्षाओं के साथ जो उसे गांव की तरफ से जो मिली थी, वो एक वन को चला जाता, जंगल में चला जाता। पहले ऐसे ही होता था, जब कुछ नहीं समझ में आता था, जब तकलीफ होती थी तो आमतौर पर लोग वन को चले जाते थे तपस्या करने के लिए। ऋषि महर्षि सभी जाते थे। तो वो क्षत्रिय भी चला जाता है। जब वो क्षत्रिय वहां चला जाता है, तपस्या कर रहा होता है, कितना भी तपस्या कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर से वो आत्मग्लानि खत्म नहीं हो रही होती है। उससे निरंतर इस बात पे हमेशा उसे पीड़ा हो रही थी कि मुझसे कैसे हो गई। ये हत्या करना तो किसी का भी बहुत ही जघन्य अपराध है। चूंकि वो व्यक्ति अच्छा था, अगर एक बुरा व्यक्ति होता है तो शायद उसके लिए ये उतना कष्टदायी नहीं होता है, ये सोच। लेकिन चूंकि ये व्यक्ति परोपकार था, ये व्यक्ति अच्छा था, कर्मठ था, अच्छी सोच का था, तो जब अच्छे व्यक्ति से कोई गलती होती है तो उसके अंदर, चूंकि उसका चित्त अच्छा है, तो आत्मग्लानि जरूर होती है। तो वैसा ही इस क्षत्रिय के साथ हो रहा था। कितना भी तपस्या कर रहा है, कितनी भी, लेकिन उसके अंदर से वो बात खत्म नहीं हो रही है। और फिर कहते हैं ना कि जब आप सचमुच बहुत दिल से तपस्या करते हैं तो भगवान रास्ता निकालते हैं, और आप जो मार्ग ढूंढ रहे होते हैं, जिस परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, तो ईश्वर निवारण करते हैं। तो ऐसे ही में एक ऋषि कहीं से घूमते चलते पहुंच जाते हैं उस वन में। जब वो वन में आते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो निरंतर तपस्या किए जा रहा है। बाल लंबे हो गए हैं, दाढ़ी लंबी हो गई है, शरीर गल रहा है, लेकिन एक लगातार ये तपस्या कर रहा है। तो फिर उसके पास जाते हैं, उससे बैठते हैं, वो तपस्या में लीन रहता है। जब बीच में तपस्या में थोड़ी देर के लिए जब ध्यान टूटता है तो ऋषि से पूछते हैं कि वत्स, तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से हो और किसकी तपस्या कर रहे हो। क्षत्रिय जब उस महात्मा को, ऋषि को देखता है तो वो तो पहले से आत्मग्लानि से भरा हुआ था। आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और कहता है कि महात्मन, मैं गांव में रहता था, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किए, लेकिन ना जाने कैसे क्रोधवश मुझसे एक गलती हो गई। मुझसे किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई। और ब्राह्मण, आप तो जानते हैं मुनिवर, कि हत्या किसी की भी हो, ये एक जघन्य अपराध है और मुझसे गलती हो गई है, मुझसे अपराध हो गई है, मैं क्या करूं। इसी आत्मग्लानि की वजह से मैं इस तपस्या करने के लिए मैं इस वन पे आ गया हूं। मेरा मन इस संसार में कहीं नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता है कि तपस्या क्या होती है, किनकी करनी चाहिए, लेकिन मैं बस अपने मन को, चित्त को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं और प्रभु के इस चरणों में अपने को अर्पित करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मुझे पता नहीं, कितना भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो शांति नहीं मिल रही है। तो ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तब वो बोलते हैं कि तुम श्रावण मास का एकादशी करो, और जब तुम उस एकादशी को करोगे तो तुम्हारे अंदर से ये जो आत्मग्लानि है, तुम्हारे जो जघन्य अपराध किया है, वो खत्म हो जाएगा। और फिर उसको विधि बताते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो एकादशी व्रत है, ये विशेष तौर से भगवान विष्णु के लिए, और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र बहुत पसंद है। इसलिए जब इस व्रत को करो तो
श्री हरि के चरणों में तुलसी पत्र को जरूर अर्पित करें।